हेलो बच्चों, कल की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। वैसे ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट एक छोटा सा क्वेश्चन हम और करना चाहेंगे, एक और दो क्वेश्चन, तब ये टॉपिक हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 21 इन आर डी शर्मा। एक ट्राइंगल गिवन है ABC और इस ट्राइंगल में एंगल A ऑब्ट्यूज है, मतलब ये वाला A होगा ऑब्ट्यूज, B और C, और AD परपेंडिकुलर फॉल हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहते हैं AD 10 सेंटीमीटर है, दिस इज 10, BD इज ऑल्सो 10, CD इज 10√3 सेंटीमीटर। ओके, आपसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, एंगल A पूछ रहा है। एंगल A के लिए बच्चों आप क्या करोगे, इसको अल्फा लेट कर लो, इसको बीटा लेट कर लो, इस ट्राइंगल ABD से अल्फा फाइंड आउट कर लो, इस ट्राइंगल ADC से बीटा फाइंड आउट कर लो, और बाद में दोनों को ऐड कर दो। हम सबने सीखा था अननोन एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। सेम यहां पर भी यही होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। सो इट मींस परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन आपने किस में सीखी है, tan में। ABD में इन ट्राइंगल ABD tan अल्फा, ध्यान से देखिएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। BD क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए, और AD क्यों लिया, क्योंकि बेस चाहिए। सो 10 अपॉन 10 द रिजल्ट इज 1। बच्चों tan अल्फा 1 आ गया। अब हमने कल ही ये सीखा था कि अगर 10 के सामने 1 है तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1045, तो अल्फा कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, देन इन ट्राइंगल ADC में भी हम यूज करेंगे tan बीटा, और tan बीटा के लिए क्या हो जाएगा, CD अपॉन AD, CD अपॉन AD। CD कितना हो गया, 10√3 एंड दिस इज 10, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया, √3। ठीक है बच्चों, सो tan बीटा इज इक्वल्स टू, अब √3 और 10 में क्या रिलेशन है, tan 60, सो बीटा ऑन कंपेयरिंग बिकम्स 60। सो नाउ इफ यू आर फाइंडिंग एंगल A, तो अल्फा और बीटा दोनों आ चुके हैं। अल्फा आया 45 एंड बीटा इज 60, सो द रिजल्ट इज 105 डिग्री। आंसर समझ में आया सबको बच्चों? ये क्वेश्चन इसलिए बढ़िया है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने साइड स्केल से एंगल को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आपने देख लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जिसमें एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन होती है। साइड्स होते हैं तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, एक एंगल और एक साइड होती है तो बाकी की साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आगे बच्चों समझ में सबके? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसी पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। उसमें ही कहते हैं एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब ट्राइंगल जो है वो सर्कल के अंदर आ रहा है, इक्विलेटरल है, और इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। यह आपने परपेंडिकुलर फॉल कराया, ये एम पॉइंट हो गया, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। BM इज द रेडियस। ठीक है, कहता है फाइंड द साइड्स। अब बच्चों आप सबको पता है कि BD और CD इक्वल होंगे, राइट? तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप A लेट करते हो, अगर ये भी A हो जाएगा। आपको सबसे पहले DM पता होना चाहिए, तब आप करोगे। पर एक बात और भी है कि DM को फाइंड आउट करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि एज वी ऑल नो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होता है, बोलो 60, और ये BM जो है अगर इसका बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 30। अब आपको कोई प्रूफ हो यहां पे कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। एंगल MBD इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट? अब अगर ये 30 आ चुका है और हमारे पास BM गिवन है 6 सेंटीमीटर, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट BD विद द हेल्प ऑफ, बोलो कौन सा रेशियो यूज करेंगे, बोलो
ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो कौन सा रेडियस यूज करेंगे बोलो? अरे बताइए बच्चों, कौन सा रेशियो यूज करेंगे? कॉस 30। कॉस 30 कितना हो जाएगा? BD ओवर BM। कॉस 30 की वैल्यू हमें मालूम है √3/2, राइट? एंड BD इज A एंड BM इज 6, सो A अपॉन 6, ये कैंसिल हो गया, आ गया 3। M इज इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर। सो बच्चों दिस इज A, BD, what we need BC, तो BC becomes 2 times of A, so 2 into 3√3 becomes 6√3 सेंटीमीटर। Is there any doubt? सबको समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन? बोलिए बच्चों, सबको समझ में आ गया? कितने स्टूडेंट्स हो गए जरा बता दो बेटा, कितने? 49 है, कम है अभी। अब तो वैसे भी मैं सोचता हूं कि अब 50 तो बहुत पुराना हो गया, अब जल्दी से 60 हो जाने चाहिए, है ना? अब तो जुलाई भी आ गया है, आप सबको पता लग गया होगा कि 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेजेस, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सबको बंद करने का ऑर्डर आ चुका है। जो आपका नया ऑर्डर है दैट इज कि 31 जुलाई तक सब बंद रहेगा। सो दिस इज द ओनली वे टू लर्न। और इसके अलावा एक तरीका ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स या आप ही लोग, जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं हैं ऑनलाइन क्लासेस में, जिनको ये लगता है कि नहीं हमें पर्सनली ही पढ़ना है, तो वो कांटेक्ट करें, उनके लिए कुछ बेस्ट वे आउट निकालते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये चीज आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, जो बच्चे अभी यहां पर प्रेजेंट नहीं है, और जो बच्चे यहां प्रेजेंट है वो भी इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको ऑनलाइन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो में समझने में मजा नहीं आ रहा है, तो फिर कोई और दूसरा वे आउट निकालते हैं हम लोग। ठीक है? एक चीज रह गई थी बेटा इस टॉपिक में, दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ sin 30, sin 60, sin 45। बच्चों इनका ज्योमेट्रिकल प्रूफ रह गया है। ठीक है? देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में हमें मालूम है कि अगर ये साइड 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? पोर्शन A। और पाइथागोरस की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? अच्छा, ये सबको पता है दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, राइट? सबको पता है ये बात? बोलो बच्चों। मतलब 60 और 30 के जितने भी हैं वो आप सारे के सारे प्रूफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज अ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। तो एज वी ऑल नो इन ट्राइंगल ABC विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वी लेट ईच साइड इज ऑफ 2, राइट? 2A। अगर ये पूरा 2A होगा तो BM कितना हो जाएगा? A। अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इन ट्राइंगल ABM, राइट बच्चों, इन ट्राइंगल ABM हम क्या करेंगे? AB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो यहां पर आ गया 2A का स्क्वायर, AM एज इट इज रहेगा क्योंकि AM हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और BM कितना हो जाएगा? A। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। AM स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। AM इज इक्वल टू √3A स्क्वायर, सो दैट इज √3A। बोलिए बच्चों, समझ में आ गया आप सबके? √3A। बोलिए बच्चों, किसी को डाउट? सो नाउ यू हैव ऑल द 3 साइड्स। अगर आप 60 लेते हो, अच्छा बच्चों एक बात और कि ये भी 60 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि ये दोनों इक्वली डिवाइड होंगे। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट ऑल द एंगल्स ऑफ 60 एंड 30। फॉर एग्जाम्पल अगर आप sin 30 देखते हो, हमें पता है कि sin का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? A, और हाइपोटेनस कौन होगा? 2A। तो बच्चों रिजल्ट कितना आ गया? 1/2। ये 1/2 ही होता है। sin 60 देखिए, अगेन P ओवर H। अब 60 के लिए P कौन होगा? √3A, और H कितना होगा? 2A। तो रिजल्ट कितना आ गया? √3/2।
ठीक है, तो ये दोनों साइन की वैल्यूज हो गई। सिमिलरली कॉस में भी यही होगा। कॉस के लिए b ओवर एच। कॉस में अगर आप 30 लेते हो तो b कौन सा हो जाएगा? अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा √3a अपॉन 2a। अगेन द रिजल्ट इज √3a अपॉन 2। सो बाय डूइंग दिस यू विल गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ 30 एंड 60। अब बच्चों देखिए, अगर आप 1030 लेते हो, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं हम, या 1060 चेक करते हैं पहले। 1060 का मतलब होता है tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस p ओवर b। सो यहां पर 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन है? √3, और बेस क्या है बच्चों? 2a, सॉरी बेस इज a, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? √3। सबको पता है कि 1060 कितना होता है? √3। तो देख रहे हो आप कि जो टेबल हमने आपको लर्न कराया था एक डिफरेंट वे से वो ज्योमेट्रिकली इस तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ज्योमेट्री का ही कुछ पार्ट है, बट अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से चीजें हमारे लिए बहुत सिंपल और इजी हो रही हैं। ठीक है, हमें ये सब ज्योमेट्री, पाइथागोरस, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए, प्रूव दैट sin 60 इज इक्वल्स टू √3/2 ज्योमेट्रिकली, सो यू हैव टू प्रूव लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें 45 रह गया बच्चों, 60 30 तो नहीं बढ़ गया, क्या रह गया? 45। 45 के लिए आप लोगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तभी 45 मिलता है। आप सबको पता है ये 90 होगा, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। अगर ये a डायमेंशन है, दिस इज ऑल्सो a, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी √2a। बोलो, यहां तक समझ में आ गया सबके? कोई डाउट? जल्दी बोलिए बच्चों, इज एनी डाउट? अब अगर आप 1045, चलो पहले sin 45 निकालते हैं, तीनों निकालते हैं, sin 45, cos 45 एंड tan 45, तीनों फाइंड आउट करते हैं हम। हमें पता है सूरज चांद तारे, भूले तो नहीं बेटा? सूरज चांद तारे, p ओवर h, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पुरानी बातें कभी मत भूलना, ये हमेशा काम आएंगी। ठीक है, अब अगर आप 45 यहां से लो चाहे यहां से लो, दोनों सेम ही है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। किसी को कोई प्रॉब्लम? a अपॉन √2a 1/√2 आ गया, a अपॉन √2a 1/√2 आ गया, और यहां पर क्या आ गया? a अपॉन a, सो a अपॉन a इज 1, so tan 45 is 1, tan cos 45 and sin 45 is 1/√2। तो ये आपने ज्योमेट्रिकली इसको भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए कुछ नहीं है प्रूफ, क्योंकि वो तो आपको पता ही है 0 डिग्री में कोई एंगल नहीं बनता और 90 में बिल्कुल 90 वाला केस हो जाता है। तो इन दोनों के कोई प्रूफ्स नहीं है, सिर्फ 30, 60 और 45 के लिए। चलिए, इसके बाद अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ जी, है बेटा? मुबारक हो बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब 60 की उम्मीद है जल्दी से, बस अब 60 हो जाए तो फिर ताली बजा देना। ठीक है, अब 50 तो बहुत पुराना हो गया है, अब जिस दिन 60 हो जाए ना उस दिन ताली बजा देना। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 90 दे रखा है, ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा आज ये चैप्टर आप लोगों का होपफुली। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर एक थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। इट मींस कि दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 90। तो बच्चों एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी 90 है, एंगल सी को थीटा लेट करा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। इज एनी डाउट? अब हमने क्या करा, सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा को फाइंड आउट करा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? एज वी नो दैट साइन इज p ओवर h, सो p इज bc एंड h इज ac, सो bc ओवर ac रिजल्ट आ गया।
देन अगेन कॉस अपॉन हाइपोटेनस के लिए कॉस के लिए रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और 90 माइनस थीटा के लिए बेस कितना होगा ए बी अपॉन ए सी। देखिए बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक में आपने जो चीजें सीखी थी वो अभी भी काम आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनका यूज अब नहीं है। इसके बाद बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है पी ओवर एच और कॉस क्या है बी ओवर एच। पर जरा ध्यान से देखना एक चीज, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी। फिर से देखो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी, एंड दिस इज हाइपोटेनस, तो रिजल्ट आएगा ए बी अपॉन ए सी। अब कॉस थीटा के लिए बात करते हैं तो दैट इज बेस बी सी ओवर ए सी। तो बच्चों इस तरीके से ये भी रिजल्ट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इनके आरएचएस को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा किसके इक्वल आ रहा है। हमने देखा भाई ए बी सी और ए बी सी दोनों एक हैं, तो इसका मतलब ये एक रिलेशन है। और यहां पर हमने देखा कि बी सी अपॉन ए सी और बी सी अपॉन ए सी सेम है, तो ये भी एक रिलेशन है। इस रिलेशन को अब हम यहां पर लिखते हैं अलग से, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये आप देख सकते हो यहां बोर्ड पे, साइन 90 माइनस थीटा का रिजल्ट बीसी अपॉन एसी है और कॉस थीटा का रिजल्ट भी बीसी अपॉन एसी है। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा का रिजल्ट ए बी अपॉन ए सी है और साइन 90 माइनस थीटा का रिजल्ट ए बी अपॉन ए सी है। तो इस तरीके से ये चीज शो हो रही है इस ट्राइंगल की हेल्प से कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगी। ओके, नॉट ओनली दिस रिलेशन, अब अगर हम बढ़ रहे हैं आगे तो 10 90 माइनस थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू 10 थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू सेक थीटा,